Hello dear students, as usual I am Navnil God from Tagore School Parbhatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी EVS बुक जो कि है 5th क्लास के लिए एंड वी आर स्टडिंग अवर 7th लेसन और हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 7th लेसन ग्लोरी ऑफ ट्रीज एंड इट इज द 5th वीडियो। एक्चुअली इट इज द 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन। ये आज का वीडियो 4th वीडियो है इस लेसन का एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे। आज हमें स्टार्ट करना है यहां से। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन का पार्ट फूड चेन, जिसको हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। चेन आपने सुना होगा, जब एक से एक कड़ियां जुड़ती जाती है तो चेन बन जाती है, और यहां पर फूड चेन है यानी भोजन की चेन है ये। तो क्या होती है फूड चेन, आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। सौम्या सेड टू हर मदर, सौम्या ने कहा उसकी माताजी को, आई वाटर द प्लांट्स, मैं प्लांट्स को पानी देती हूं। जैसे देखिए वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर का मतलब पानी देना भी होता है। आई वाटर, मैं पानी देती हूं, द प्लांट्स यानी पौधों को, एट होम घर पर, एवरी डे यानी हर दिन, मैं घर पर हर दिन पौधों को पानी देती हूं। आई फीड द बर्ड्स, मैं पक्षियों को खाना देती हूं। देन टेल मी मदर, तो बताइए मुझे माताजी, हु गिव्स फूड, कौन देता है खाना, टू द एनिमल्स, जानवरों को, इन फॉरेस्ट, जंगलों में। कि घर पे तो मैं दे देती हूं खाना बर्ड्स को, और मैं पौधों को पानी में दे देती हूं घर पर, लेकिन जंगलों में जानवरों को खाना कौन देता है, हु वाटर्स, और कौन पानी देता है, द प्लांट्स यानी पौधों को। कि जंगल में, घर पे तो हम दे देते हैं, लेकिन जंगल में कौन पानी देता है पौधों को, कौन खाना देता है एनिमल्स को। मदर सैड, मदर ने कहा, हर्बीवोरस एनिमल्स यानी शाकाहारी जानवर। हर्बीवोरस का मतलब होता है जो केवल प्लांट्स खाते हैं, जो मांस नहीं खाते, केवल पौधों से बनी हुई चीजें खाते हैं या पौधों को खाते हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। मदर ने कहा हर्बीवोरस एनिमल्स यानी शाकाहारी जानवर। अब हर्बीवोरस क्या होता है उसको ब्रैकेट में समझाया हुआ है। एनिमल्स यानी जानवर, दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो भोजन प्लांट्स से, भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स गेट यानी प्राप्त करते हैं, देयर फूड यानी उनका भोजन। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो उनका भोजन प्राप्त करते हैं फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स, पेड़ों या पौधों से। एंड द एनिमल्स, और वो एनिमल्स दैट ईट मीट, जो खाते हैं मांस, वो एनिमल्स जो मांस खाते हैं जिनको कर्निवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस और कर्निवोरस, हर्बीवोरस तो शाकाहारी हो गए, कर्निवोरस यानी मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। गेट देयर फूड, वो प्राप्त करते हैं उनका भोजन, फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल्स, दूसरे छोटे जानवरों से, क्योंकि वो छोटे जानवरों को खाते हैं। तो इस तरह देखिए यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले है प्लांट्स यानी पौधे। पौधे तो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। एक ग्रीन प्लांट ही ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो वो है, वहां से चेन शुरू होती है। तो सबसे पहली कड़ी है चेन की प्लांट्स यानी पौधे। पौधों को कौन ईट करता है, रैबिट यानी खरगोश। गाजर को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को कौन खा गया, फॉक्स यानी लोमड़ी खा गई, और फॉक्स को कौन खा गया, लोइन खा गया। और लोइन जब मर जाता है तो इसकी बॉडी वापस मिट्टी में मिल जाती है, उस मिट्टी से वापस गाजर पैदा हो जाती है। तो ये एक चेन बन जाती है, पूरी सर्कल बन जाता है पूरा। इसको फूड चेन कहते हैं। प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स ईट कर लेते हैं, ये हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस को कर्निवोरस कर लेते हैं, एक कर्निवोरस को दूसरा कर्निवोरस कर लेता है। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए, एंड राइट, और लिखिए, हु ईट्स हुम, कौन खाता है किसको।
तो यहां पर एक लिस्ट, एक टेबल दी गई है। ये टेबल आपको बनानी नहीं है, ये रिटर्न वर्क में नहीं करना आपको, क्योंकि आगे रिटर्न वर्क आने वाला है, वो रिटर्न वर्क देंगे आपको। ये रिटर्न वर्क आपको नहीं करना है, बुक में ही फिल करना है। ये इधर फूड दिया हुआ है। अब इसको ईटर यानी इसको खाने वाला कौन है, इस फूड को कौन खाता है, कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोग करने वाला। तो इस फूड का कौन कंज्यूमर है, तो प्लांट्स का कौन कंज्यूमर है, यानी प्लांट्स को कौन उपयोग करता है खाने में, रैबिट। डियर यानी हिरण को कौन खाता है, लोइन। कैट को कौन खाता है, डॉग। डॉग को कौन खा जाता है, वुल्फ यानी भेड़िया। रैट यानी चूहे को कौन खा जाता है, बिल्ली, कैट। तो इसको आप यहीं पर बुक में ही फिल कर देना। सी द पिक्चर्स, चित्रों को देखिए, एंड टेल और बताइए, हु इज ईटिंग हुम, कौन खा रहा है किसको। तो देखो सबसे पहले यहां पर प्लांट्स हैं या घास है, ये ग्रास। ये सन से सनलाइट लेती है घास, वाटर बारिश से मिल जाता है, तो ये बारिश से पानी मिल जाता है इसको, सन से सनलाइट मिल जाती है, उससे फिर ये जो ग्रास यानी घास है ये उगती है। तो ये प्रोड्यूसर कहलाती है, यानी उत्पाद देने वाली। यहां से स्टार्टिंग होती है फूड चेन की। और ये प्रोड्यूसर इसलिए कहलाती है क्योंकि ये उत्पाद करता है, यानी उत्पाद को बनाने, इसने जो भी बनाया है वो अपने बेसिस पर बनाया है, किसी को खाया नहीं है इसने जो भी खाना बनाया है, जो भी ये ग्रो हुई है, जो उगी है ये घास, ये अपने लेवल पे उगी है, इसने किसी को खा करके नहीं उगी है ये। तो इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक, जो उत्पाद पैदा करता है। पैदा करने वाला प्रोड्यूसर केवल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे, घास भी उसमें आती है और भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी उसमें आते हैं। तो ये तो हो गई प्रोड्यूसर। फिर इस घास को कौन खा गया, टिड्डा, ग्रास होपर। ग्रास होपर यानी होता है टिड्डा, घास को टिड्डा खाता है। तो ग्रास होपर ने इस ग्रास को ईट कर लिया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ये सबसे पहले घास को ये इसने खाया है, इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर टिड्डे को खा गया मेंढक, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ये प्राइमरी कंज्यूमर था, प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। मेंढक को खा गया सांप, ये तीसरा उपभोक्ता हो गया, टेरिटरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता, तीसरे नंबर का उपभोक्ता, ये स्नेक है। सांप को खा गई चील या बाज, हॉक यानी बाज होता है, ये सांप को खा गया, तो ये फाइनल कंज्यूमर है। अब ये बाज जब मर जाएगा तो इसकी बॉडी के ऊपर ये फंजाई यानी ये सांप की छतरी वगैरह उग जाती है, वो इसको मिट्टी में मिला देती है, इसको डीकम्पोजर कहते हैं, यानी विघटन कर देती है इसकी बॉडी का और वापस मिट्टी में मिल जाती है, और मिट्टी से फिर वापस घास उग जाती है। तो ये पूरी एक चेन बनती है, इसको कहते हैं फूड चेन, इसको फूड चेन कहते हैं। तो ये आपने देख ली है। अब यहां पर एक नेक्स्ट पेज पर दी हुई है एक डेफिनेशन फूड चेन की, कि फूड चेन क्या होती है। द फीडिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। फीडिंग रिलेशनशिप यानी भोजन का संबंध। देखो संबंध कई प्रकार के होते हैं। फीडिंग रिलेशनशिप यानी भोजन का संबंध, अमंग यानी बीच में, किन के बीच में, डिफरेंट लिविंग थिंग्स यानी अलग अलग सजीवों के, लिविंग थिंग्स यानी सजीव, अलग अलग सजीव चीजों के बीच में भोजन का संबंध। एंड प्लांट्स और पौधों के बीच में, सजीवों के बीच में और पौधों के बीच में। एंड ट्रीज यानी पेड़ों के बीच में। इन तीन चीजों के बीच में जो सजीव चीजें हैं, प्लांट्स यानी पौधे हैं, जो ट्रीज यानी पेड़ हैं, इन सब के बीच में जो भोजन का संबंध होता है, जो फीडिंग रिलेशनशिप होती है, फीडिंग यानी भोजन की, रिलेशनशिप यानी संबंध, भोजन का जो संबंध होता है इन सब चीजों में, इज कॉल्ड फूड चेन, उसको फूड चेन कहते हैं। फिर यहां पर थिंक एंड टेल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी आपको रिटर्न में नोटबुक में नहीं करने हैं, ये भी बुक में ही फिल करने हैं। व्हाट डज ए पैरेट ईट, क्या खाता है एक तोता, पैरेट क्या खाता है, तो ये खाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां खाता है। व्हाट डज ए काऊ ईट, गाय क्या खाती है, काऊ क्या खाती है, ग्रास यानी घास खाती है। व्हाट डज ए स्क्वेरल ईट, स्क्वेरल यानी गिलहरी, स्क्वेरल यानी गिलहरी क्या खाती है, ये सीड्स यानी बीज खाती है,
एंड फ्रूट्स यानी फल खाती है। अब यहां पर लास्ट में एक दिया हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। फूड चेन्स यानी ये जो अपन ने अभी देखी है फूड चेन, ये इस तरह कि कौन किसको खाता है, इसको फूड चेन कहते हैं। फूड चेन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार फूड चेन के बारे में लोगों को बताया। इंट्रोड्यूस्ड यानी लोगों को बताया, लोगों को परिचित करवाया कि इस तरह की फूड चेन भी होती है। पहली बार जो फूड चेन को इंट्रोड्यूस करवाया बाय द अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट, एक अफ्रीका और अरब देश का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहली बार फूड चेन के बारे में लोगों को बताया। एंड फिलोसफर, वो अफ्रीका का साइंटिस्ट भी था और फिलोसफर यानी दार्शनिक भी था, नाम था उसका अल जाहिज। अल जाहिज नाम का एक अफ्रीकन और अरब साइंटिस्ट और फिलोसोफर था जिसका नाम अल जाहिज था। उसने पहली बार लोगों को फूड चेन के बारे में बताया इन द 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में। एंड वर लेटर पॉपुलराइज्ड, और बाद में इसको पॉपुलराइज्ड किया यानी लोकप्रिय किसने किया या ज्यादा प्रचलित किसने किया इस चीज को, इन ए बुक, एक बुक के द्वारा लोग ज्यादा ये लोगों को प्रचलित हुआ ये चीज बाय चार्ल्स एल्टन। एक चार्ल्स एल्टन नाम का व्यक्ति था, उसने बुक लिख करके इसको बाद में प्रचारित किया, पब्लिश्ड इन 1974, जो कि 1927 में प्रकाशित की गई वो बुक, और बाद में सब लोगों को ज्यादा जानकारी इससे हुई। तो ये यहां पर अपना लेसन कंप्लीट हो जाता है। अभी तक जो भी वर्क किया है अपन ने, एक तो ये टेबल फिल की है, एक ये थिंक एंड टेल के जो आंसर लिखे हैं ये आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, ये आपको बुक में ही करने हैं केवल। अब है चैप्टर रिकॉल यानी चैप्टर का दोहरान। नंबर 1 कुछ पॉइंट दिए हुए हैं चैप्टर के। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पौधे हमारे लिए, पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसलिए वी शुड नॉट कट देम, इसलिए हमें उनको नहीं काटना चाहिए। नंबर 2 ट्री वर्शिप यानी पेड़ की पूजा इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में, इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू प्रोटेक्ट ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए। यानी पेड़ों की जो पूजा होती है, वर्शिप होती है, वो पेड़ों को बचाने के लिए होती है। नंबर 3 अमृता देवी सैक्रिफाइस्ड, अमृता देवी ने बलिदान दिया हर लाइफ, उसके जीवन का, टू सेव खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए, विच इंस्पायर्ड, और इसने प्रेरणा दी, इस बलिदान ने प्रेरणा दी द चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन को प्रेरणा दी, बाद में फिर चिपको आंदोलन शुरू हुआ। नंबर 4 सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जानवर प्लांट्स खाते हैं, वाइल अदर एनिमल्स ईट स्मॉलर एनिमल्स, जबकि कुछ एनिमल्स छोटे जानवरों को खाते हैं, विच मेक ए फूड चेन, और जो कि एक फूड चेन बनाते हैं। ये इस लेसन के कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब ये जो यहां से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको नोटबुक में करने हैं। यहां से जो स्टार्ट होंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, बाय फूड चेन, फूड चेन के द्वारा, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखिए। तो फूड चेन की डेफिनेशन इसी पेपर पर है, जिस पेपर पे क्वेश्चन है उसी में ऊपर सबसे, ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फूड चेन क्या होती है, द फीडिंग रिलेशनशिप, भोजन का संबंध, अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स, अलग अलग सजीवों के, एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधों और पेड़ों के बीच में, इज कॉल्ड फूड चेन, उसको फूड चेन कहते हैं। ये तो हो गया फूड चेन की डेफिनेशन। अब एक एग्जाम्पल लिखना था, तो एग्जाम्पल में आप ये लिख देना प्लांट्स, एरो लगा देना, रैबिट, प्लांट को रैबिट ईट कर लेता है, रैबिट को फॉक्स ईट कर लेती है, फॉक्स को लोइन ईट कर लेता है। ये इस तरह से आप एरो लगा करके ये एग्जाम्पल लिख देना। तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, बाय सेंचुरी एंड पार्क, अभयारण्य और पार्क से आप क्या समझते हैं, पार्क और सेंचुरी से आप क्या समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लिखना है, ये आंसर लिखना है आपको, सेंचुरी इज एन एरिया, सेंचुरी एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है,
वेयर वाइल्ड एनिमल्स, जहां जंगली जानवर, एंड प्लांट्स और पौधे, आर प्रोटेक्टेड, सुरक्षित किए जाते हैं। सेंचुरी वो एरिया होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, एंड प्लांट्स यानी पौधे, आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं। ये हो गए अपने सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट डाउन अबाउट चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। चिपको मूवमेंट लॉन्च किया गया यानी शुरू किया गया बाय नोटेड गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट। नोटेड यानी जाने माने, गढ़वाली एक गढ़वाल क्षेत्र है, उससे उसका जो नागरिक होता है वो गढ़वाली कहलाता है। तो गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट, देखो एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, एंड एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरण का विद्वान, जिसको पर्यावरणविद कहते हैं हिंदी में। एक गढ़वाल क्षेत्र का यानी गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट थे एक, जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने ये चिपको मूवमेंट लॉन्च किया था, शुरू किया था। फिर से पढ़ रहा हूं, चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। चिपको मूवमेंट लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था बाय नोटेड यानी जाने माने, गढ़वाली यानी गढ़वाल क्षेत्र के, एनवायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद या पर्यावरण के विद्वान सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने ये शुरू किया था। इट वॉज लॉन्च्ड, ये शुरू किया गया था इन गढ़वाल, ये गढ़वाल में शुरू किया गया था। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक गढ़वाल क्षेत्र है, वहां पर यह आंदोलन शुरू किया गया था। और उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश में था, देन उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था। अब ये किया क्यों गया था? ये जो चिपको आंदोलन है अगेंस्ट यानी विरोध में किया गया था। ये आंदोलन अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों को काटने के अगेंस्ट में यानी विरोध में, इन गढ़वाल यानी गढ़वाल में। ये गढ़वाल क्षेत्र में शुरू किया था ये चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन, पेड़ों को कट करने के अगेंस्ट में। पीपल क्लंग यानी लोग चिपक जाते थे, इनटू ट्रीज यानी पेड़ों पर, ऑन टू ट्रीज यानी पेड़ों पर। पीपल क्लंग यानी लोग चिपक जाते थे, ऑन टू ट्रीज यानी पेड़ों पर। टू प्रिवेंट यानी रोकने के लिए, देम यानी उनको, फ्रॉम बीइंग कट यानी काटे जाने से। पेड़ों को काटे जाने से प्रिवेंट यानी रोकने के लिए लोग पेड़ों पर क्लंग यानी चिपक जाते थे। पीपल एम्ब्रेस्ड, लोग गले लग जाते थे, ट्रीज यानी पेड़ों के। सो इसलिए इट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट, इसलिए इसको ये कहलाता था, इसको कहा जाता है चिपको मूवमेंट। लोग एम्ब्रेस्ड यानी गले लग जाते थे, ट्रीज यानी पेड़ों के। सो इट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए ऑफ एडवांटेजेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों के एडवांटेजेज यानी लाभों की। पेड़ हमें क्या लाभ देते हैं, क्या एडवांटेज हैं पेड़ों के, उसकी एक लिस्ट बनाइए। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, वी गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स, हम प्राप्त करते हैं निम्नलिखित फायदे, बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से। नंबर 1, वी गेट फ्रूट्स, हम प्राप्त करते हैं फल, फ्लावर्स यानी फूल, वुड यानी लकड़ी, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, एंड अदर यूजफुल थिंग्स, और दूसरी उपयोगी चीजें। तो ये चीजें हमें प्राप्त होती है एक तो पेड़ों से। नंबर 2, वी गेट, हम प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से, हम पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। नंबर 3, वी गेट फोडर, फोडर यानी चारा, वी गेट फोडर यानी हम प्राप्त करते हैं चारा या भूसा फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए। नंबर 4, ट्रीज आर हेल्पफुल, पेड़ हेल्पफुल होते हैं, सहयोगी होते हैं, इन ब्रिंगिंग रेन, बरसात को लाने में। जहां पर ज्यादा पेड़ होते हैं वहां बारिश भी अच्छी होती है। तो रेन यानी बारिश को, ब्रिंगिंग यानी लाने में जो ट्रीज होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। नंबर 5, ट्रीज आर हेल्पफुल
पेड़ हेल्पफुल होते हैं, सहयोगी होते हैं इन मेंटेनिंग यानी बनाए रखने में एनवायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरणीय संतुलन, बैलेंस यानी संतुलन, पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने में, उसका संतुलन बनाए रखने में ये हेल्पफुल होते हैं। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से ये आंसर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक बॉक्स लिखा हुआ है प्लांट ट्रीज यानी पेड़ लगाएं, सेव फॉरेस्ट जंगलों को बचाएं। ये लिखना नहीं है आपको, ये यूं ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, परीक्षा के प्रकार के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे के चित्र को देखिए, एंड आइडेंटिफाई और पहचानिए विच फूड, कौन सा भोजन, डज इट ईट, ये खाता है। ये जो चित्र है ये है रेबिट का। नीचे 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, एक तो है गाजर यानी कैरेट, फ्रॉग, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई। ये जो रेबिट है ये कौन सा फूड ईट करता है, तो ये कैरेट यानी गाजर खाता है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है, तो बॉक्स में आपको ए लिखना है। अब ये आपको करना कैसे है, ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, और रैबिट का अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो रैबिट की स्पेलिंग लिख देना। रैबिट और एरो लगा के कैरेट ड्रॉ कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कैरेट लिख देना, CARROT। रैबिट देखो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, रैबिट लिख दिया RABBIT रैबिट, और एरो लगा के लिख दिया कैरेट CARROT कैरेट। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जो लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो रैबिट की जगह लिखा हुआ जहां रैबिट है वहां रैबिट का डायग्राम ड्रॉ कर दें, और कैरेट की जगह कैरेट का डायग्राम ड्रॉ कर दें। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द बिश्नोई कम्युनिटी, हाउ यानी कैसे, डिड हेल्पिंग वर्ब है, द बिश्नोई कम्युनिटी यानी बिश्नोई समुदाय। मैंने आपको समझाया था कि बिश्नोई एक जाति होती है, वो लोग पेड़ों को, जानवरों को काटने नहीं देते, मारने नहीं देते। तो बिश्नोई कम्युनिटी यानी बिश्नोई समुदाय, हाउ यानी कैसे, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, लेकिन डिड आया ना तो बचाया, पास्ट में हो गया, डिड पास्ट में आता है। तो बिश्नोई समुदाय ने कैसे बचाया, कैसे प्रोटेक्ट किया ट्रीज यानी पेड़ों को। वो जो अमृता देवी थी ना वो विश्नोई थी, तो विश्नोई कम्युनिटी ने ट्रीज यानी पेड़ों को कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे बचाया, डेस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए। इसका आंसर थोड़ा लंबा है ना, थोड़ा लंबा। ये घटना है, वो जो घटनाएं आई है ना अपने लेसन में कि राजा को लकड़ियों की जरूरत पड़ी, फिर उसने सैनिकों को कहा, ये पूरी घटना लिखनी पड़ेगी कि विश्नोई कम्युनिटी ने कैसे ट्रीज को बचाया, प्रोटेक्ट कैसे किया। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, द किंग ऑफ जोधपुर, जोधपुर के राजा, रिक्वायर्ड यानी उनको जरूरत हुई, वुड यानी लकड़ी की, फॉर कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए, ऑफ हिज पैलेस उनके महल के, उनका जो महल था, पैलेस यानी महल के कंस्ट्रक्शन के लिए उनको वुड की रिक्वायरमेंट हुई। ही ऑर्डर्ड हिज मैन, उन्होंने आदेश दिया उनके आदमियों को, टू कट द खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए, इन खेजड़ली विलेज, खेजड़ली गांव में। एज सुन एज दे स्टार्टेड, जैसे जैसे उन्होंने शुरू किया, कटिंग द ट्रीज यानी पेड़ों को काटना, अमृता देवी विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई एम्ब्रेस्ड यानी गले लग गई, द खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों से। जैसे ही उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी एम्ब्रेस्ड यानी गले लग गई, द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ से, एंड सैड और बोली, फर्स्ट यानी पहले, यू कट मी, मुझे तुम काटो, पहले तुम मुझे काटो, देन ओनली यू, तभी तुम केवल, विल बी एबल यानी विल बी एबल टू कट यानी काटने में सक्षम रहोगे, दीज ट्रीज यानी इन पेड़ों को। उसने कहा कि पहले मुझे काटो, केवल तभी तुम इन पेड़ों को काट पाओगे। सिमिलरली, इसी तरह से, अदर विलेजर्स यानी दूसरे गांव वाले, आल्सो सपोर्टेड हर, उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया यानी उसका सहयोग किया, एंड डिड द सेम, और किया उसी तरह, सेम उसी तरह वो भी चिपक गए। द किंग्स सोल्जर्स यानी राजा के सिपाही, कट द खेजड़ी
ट्रीज, राजा के सिपाहियों ने खेजड़ी के पेड़ काट दिए अलोंग विद द विलेजर्स, गांव वालों के साथ में, यानी पेड़ों के साथ गांव वालों को भी काट दिया। टोटल 363 पीपल, टोटल 363 लोग, इंक्लूडिंग अमृता देवी बिश्नोई, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई भी शामिल थी, सेक्रीफाइज्ड यानी उन्होंने बलिदान दिया, देयर लाइव्स उनकी जीवनों का, टू सेव द खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। इन दिस वे, इस तरह से बिश्नोई कम्युनिटी यानी बिश्नोई समुदाय ने प्रोटेक्टेड यानी बचाया, सुरक्षित किया द खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों को। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, बड़ा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, डेजर्ट एंड नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है? तो अपने इस बुक में आया था, देखिए ये वाली एक टेबल थी, इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर था? जैसलमेर बाड़मेर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोटा, जयपुर, जैसलमेर और अलवर। तो जैसलमेर इसमें करेक्ट है, सी ऑप्शन। आपको एक ही ऑप्शन लिखना है केवल, डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, सीधा आपको सी लगा के जैसलमेर लिखना है। नंबर 4, मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए ऑफ एनी 3 बर्ड सेंचुरीज, कोई 3 पक्षी अभ्यारण्य। जो पक्षी अभ्यारण्य क्या होते हैं? जहां पर पक्षियों को कोई मार नहीं सकता, गवर्नमेंट के वहां गार्ड्स रहते हैं, उसको पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं, बर्ड सेंचुरी। मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 3 बर्ड सेंचुरीज, किन्हीं 3 बर्ड सेंचुरीज के नाम की लिस्ट बनाइए, सिचुएटेड इन राजस्थान, जो राजस्थान में स्थित है। तो 3 ये नाम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है केवला देव, केवला देव भरतपुर में है, ये बर्ड सेंचुरी है। नंबर 2 में लिखना है रणथंबोर, हालांकि ये टाइगर्स वहां रहते हैं लेकिन बर्ड सेंचुरी भी है साथ में। नंबर 3 है सरिस्का, यहां पर भी टाइगर रहते हैं लेकिन साथ में बर्ड सेंचुरी भी है। तो ये तीनों आपको लिखने हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें ड्रॉ ए डायग्राम, एक डायग्राम बनाइए, टू शो ए फूड चेन, एक फूड चेन को शो करने के लिए। तो इसमें आपके यहाँ पर इसमें बॉक्स दिया हुआ है, आपको अपनी नोटबुक में एक फूड चेन बनाने के लिए एक डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला देखो, ये लिखा हुआ ना फूड चेन, पूरे फुल पेज में बनाना है। ये आपको छोटा सा नहीं बनाना है, पूरे एक पेज में बनाना है। यहाँ सबसे पहले घास बनानी है एक, ऐसे पहले तो आप प्रोटेक्टर लेके या कंपास लेके, कंपास की हेल्प से आप एक सर्कल बना लेना फुल पेज में पेंसिल से, ताकि उस सर्कल के ऊपर ऊपर बन जाएंगे। उसमें फिर एक जगह यहाँ पर लेफ्ट में घास बनाना, उसमें ग्रीन कलर भरना, फिर प्रोड्यूसर यहाँ पर लिखना है, ग्रास, सन भी बनाना है, रेन वाटर भी बनाना है, फिर ये टिड्डा बनाना है, ग्रास होपर फर्स्ट कंज्यूमर, फिर फ्रॉग बनाना है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर स्नेक है ये टेरिटरी कंज्यूमर, फिर ये हॉक यानी बाज है ये फाइनल कंज्यूमर, और फिर यहाँ पर ये सांप की छतरी जैसा बनाना है, और ये कुछ बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह है, ये डीकम्पोजर। तो ये जो है ये इसके नीचे लिख देना है फूड चेन। तो ये आपको ड्रॉ करना है इसमें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, डू योर वर्क कंप्लीट एंड ट्राई टू लर्न देम। सी यू एंड बाय।